या NIT, उन सबको मेरा अभिनंदन है, ढेर सारा प्रेम है, स्नेह है, आशीर्वाद है। देखिए, पहली बात तो ये है, हम उतना नहीं पढ़े, ठीक है ना, लेकिन हम ना तो इंजीनियरिंग पढ़े हैं, ना हम डॉक्टरी पढ़े हैं, लेकिन एक चीज हमको मालूम है कि आपके मन में अगर कोई संकल्प है तो संकल्प पूरा करने के लिए आपको पैसों की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि जब संकल्प पूरा हो जाएगा तो बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा सम्मान है, लेकिन ये जो रास्ता है, ये जो सफर है जिसमें आप अकेले शुरू करते हैं, इन लोगों ने भी अकेले शुरू किया होगा, गुरु जी जो बैठे हैं उन्होंने भी अकेले शुरू किया होगा। आज हम लोग इस सभागार में बैठ कर उनके बारे में गुणगान करते हैं। तो ये जो सफर होता है, ये गुमनामी का सफर जो होता है, ये बहुत मोटिवेशन वाला होता है, बहुत प्रेरणादायक होता है, और यही आपको एक प्रेरणा देता है कि आप जिंदगी में तारे की तरह टिमटिमाना शुरू करते हैं। तो इसलिए हमेशा चित्त में विचार और संकल्प जरूर रखिए। चंपारण हो या दुनिया का कोई कोना हो, बिहार का कोना हो, भारत का कोना हो, IIT करने वाला इसी शहर, इसी गांव, इसी देश, इसी राज्य, इसी प्रांत से ही आता है, आसमान से कोई नहीं आता है। और आप ही में से जो लोग हैं आगे बढ़ के समाज को वापस भी करेंगे। तो मेरा आप लोग से पहला अनुरोध ये है, गुरु जी ने जो किया ये अदम्य साहस है, एक बहुत बड़ा प्रेरणा है हम सब के लिए। हम लोग भी चंपारण का विकास चाहते हैं, और चंपारण के बच्चों के लिए, खासकर युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि देखिए जिधर जवानी है उधर जमाना है, अगर बच्चे आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिस माहौल से आप लोग पढ़ लिख के आगे बढ़े, आज IIT में चले गए, याद करिएगा उस माहौल को, उस वक्त तक जब तक उस जगह को आप अपने द्वारा कुछ न कुछ समाज को वापस नहीं कर देते। मतलब भूलना नहीं है, ऐसा नहीं कि आप उस मुकाम पे चले गए तो ये चंपारण शहर छोटा लगने लगे, यहाँ के लोग छोटे लगने लगे, या यहाँ के जो बच्चे हैं वो आपको छोटे लगने लगे कि अरे भाई वो तो मोतिहारी में पढ़ रहा। क्योंकि टैलेंट जो है, जो आपके अंदर गुण है, वो किसी भी जगह पे निकल सकता है, बशर्ते कि आपको सही गुरु मिले, सही मार्गदर्शक मिले, और आपके अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए कि मुझे अपने मुकाम को हासिल करना है, मुझे जिंदगी में कोई मुकाम बनाना है। बनाए हुए रास्ते पर हर आदमी चल सकता है, लेकिन अपना रास्ता, अपना लीक तैयार करना, अपने लिए मुकाम बनाना और अपने किए हुए कार्य के द्वारा समाज में एक प्रतिबिंब स्थापित करना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, हम लोग उतने पढ़े नहीं है, किस्मत ये है कि आज हमारे साथ भी काफी साइंटिस्ट लोग काम करते हैं। तो आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार यूक्रेन में मेरी एक मीटिंग थी, ये बात 2013 की है। उस वक्त वहां के गवर्नर ने मुझसे पूछा कि मिस्टर पांडे, आर यू ए डॉक्टर? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा आर यू ए फार्मासिस्ट? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा आर यू ए रिसर्च स्कॉलर? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर आप ये फार्मा कंपनी, रिसर्च कंपनी चला कैसे हैं? तो मैंने कहा था उनसे कि एलन निकल साहब जिन्होंने स्टील प्लांट बनाई है, दुनिया की सबसे बड़ी स्टील प्लांट कीव में, यूक्रेन में जो राजधानी है, तो उन्होंने कोई मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग नहीं की है, लेकिन उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बनाया है। तो जरूरी नहीं है कि आप स्पेशलाइज हो, आप किसी भी रूप में अपने सपने को ढूंढ सकते हैं, सपने देख सकते हैं, और उसके लिए अपने साथ लोगों को जोड़ के उस सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आप जिस क्षेत्र से हैं, लेकिन ये रहना चाहिए कि समाज को पेबैक करने का तरीका ये नहीं है कि आप नौकरी शुरू कर दें। पेबैक करने का तरीका है कि आपकी वजह से कितने लोग नौकरी शुरू कर देते हैं, ये बहुत जरूरी है। लेकिन अब जैसे गुरु जी की वजह से आप IIT पहुंच गए, इसमें आपका भी मेहनत है, ईश्वर की कृपा भी है, लेकिन अब आप अगले पड़ाव में जाइए तो आपकी वजह से कुछ बच्चों को IIT जाना चाहिए, आपकी वजह से कुछ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, ये जरूरी है। तो मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि जिस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हैं, जिस सोसाइटी से आपका कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा है, उस सोसाइटी को आप वापस पे बैक करेंगे किसी न किसी रूप में। उस समाज को आपका दायित्व है कि आप उसको किसी न किसी रूप में सींचे, किसी न किसी रूप में अपना कर्जा अदायगी करें। बस इतना ही।